देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। वैसे तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, लेकिन ये पूरा मामला तामिया विकासखंड का है, जहां का आदिवासी अंचल के मडाल ढाना का जर्जर हालत में संचालित हो रहा स्कूल का भवन। बारिश के दिनों में दूसरों के घरों में स्कूल लगाने को मजबूर हैं यहाँ के शिक्षक। स्कूल बनवाने के लिए ग्रामीण 3 वर्षों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां मासूम बच्चे भविष्य संवारने की नींव रखी जाती है, उस स्कूल को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा और अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि हम पिछले 3 वर्षों से स्कूल बनाने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। आदिवासी अंचल क्षेत्र का स्कूल है जहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। के अंतर्गत महाल ढाना में रहते हैं। और महाल ढाना का स्कूल 3 साल से इतना जर्जर है कि बच्चों को बैठने का जगह नहीं रहती और हमारे यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है, ना रोड का कोई सुविधा नहीं है। तो हमने कम से कम 2-3 बार आवेदन विभाग में हमने दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं है। आदिवासी अंचल के मडाल ढाना का यह मामला है, जहां पर जर्जर भवन में स्कूल लग रहा है। ग्रामीण 3 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला यहां कोई नहीं, ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नहीं, बच्चों के भविष्य की सूद लेने वाला यहां पर कोई नहीं। ऐसे विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ संतोष कुमार नागेश जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ अतुल जी जुड़े हैं, समाज सेवी। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी, आपके पास आऊंगी, क्या है मामला और कब से जर्जर अवस्था में है ये स्कूल? मैं अभी ग्राउंड जीरो में ही खड़ा हुआ हूँ। मैं उसी स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। प्रतिष्ठा जहाँ पर ये खबर चल रही है, ये मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि स्कूल की देखिए दीवार पूरी टूटी हुई है। ये आप पूरी दीवार टूटी हुई है। यहाँ पे बच्चे स्कूल लगाते हैं, ना ही यहाँ फर्श है ना ही कुछ है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि छत भी पूरी टूटी हुई है। बिल्कुल, हमारे कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि छत दिखाएंगे। पूरी जब ये बरसात होती है तो बच्चे घर में से मतलब पढ़ाए जाते हैं स्कूल में लगा के, क्योंकि ये पूरी जर्जर हालत है। आप देखिए की हालत, स्कूल की बिल्डिंग देखेंगे तो पूरी में अभी मैं है। कब क्या घटना हो जाए इसके जिम्मेदार कौन होगा, कौन अधिकारी होगा, कौन कर्मचारी होगा, या भगवान भरोसे ही चल। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, सही कहा कि जिस जर्जर भवन में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था तो भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। अतुल जी, आपके पास आऊंगी। 3 वर्षों से लगातार ग्रामीण यहाँ पर मांग कर रहे हैं स्कूल की, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले तो देश न्यूज के सभी दर्शकों को मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसमें बात रखने का मौका दिया मुझे। देखिए, ये जो स्कूल दिखाया जा रहा है स्कूल पर आती है, सिर्फ ये छिंदवाड़ा में एकमात्र स्कूल ऐसा नहीं है। छिंदवाड़ा ट्राइबल जिला है और यहाँ पर दूसरे आदिवासी अंचलों में जो स्कूल स्थापित किए गए, जो सरकारी स्कूल बनाए गए, वहाँ की स्थिति कमोबेश ऐसी हुई है। वहाँ तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि शासन को इसकी पूरी खबर होने के बाद भी वो लोग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने चले जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा तो आए दिन जिला मुख्यालय में पूरे दूरस्थ अंचलों से लोग आकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, वहाँ की जो वास्तविक स्थिति उससे अवगत कराते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहती। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जैसे छिंदवाड़ा का हर्रई एक विकासखंड है, हर्रई विकासखंड में भी कमोबेश ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी ही इज्जती कई जगह देखने को मिलेगी। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। आपके आसपास शिक्षक भी मौजूद है, मैं जानना चाहूंगी उनसे, आप शिक्षक से बात करके पूछे उनसे कि कब से जर्जर भवन है और कितने समय से वो स्कूल की मांग कर रहे हैं और शिक्षा अधिकारी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे। जी, हमारे साथ अनोतिया मैडम मौजूद है, स्कूल की शिक्षिका है। हम उनसे बात करेंगे। क्या मैडम, ये कब से ये ऐसा स्कूल है? सर, हम यहाँ पर 19 में आए हैं सर, 2019 में।
तो तब से आज है सर ऐसी ही स्थिति हमको प्राप्त हुई है। ये बिल्डिंग आपने सरपंच सचिव या आपने उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया होगा इसके लिए, जो जर्जर हालत है कि हमारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं? जी सर, जो कार्यवाही करना चाहिए विधिवत सर, वो हमारे तरफ से संस्था प्रमुख के द्वारा समय समय पे सबको अवगत कराया गया है समस्या की। किस किस को सरपंच, पंचायत में सर को, सर को। जी, और क्या बोले अधिकारी आपके? बस सर आके है सर, आपके देखे हैं सर। ठीक है, तो आपको और संतोष जी, नहीं लगता कि बिल्डिंग संतोष जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि जिम्मेदार अधिकारियों को कहा गया है, इस मामले से अवगत भी कराया गया, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। अतुल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं हम बात करें, एक और लगातार कहा जाता है कि छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में सामने आता है, सब मध्य प्रदेश में मॉडल के रूप में सामने आता है। ऐसे में छिंदवाड़ा के ये स्कूल लगातार जर्जर अवस्था में है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं, शिक्षक भी नहीं ग्रामीण मांग कर रहे। ग्रामीण कितने जागरूक होंगे जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक हैं, और वो आगे जाके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन इतना समय बीतने के बाद में भी ना तो कलेक्टर महोदय धरातल पर आए, उन्होंने जांच पड़ताल की, ना शिक्षा अधिकारी धरातल पर आए। जी प्रतिष्ठा जी, देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि 2015-16 से एक आंकड़े आप इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, आप देख सकती हैं कि आज भी प्रदेश के तकरीबन 35,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं से भी स्कूल वंचित है। लड़कियों के लिए जो अलग शौचालय की पृथक व्यवस्था होनी चाहिए वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। और छिंदवाड़ा मॉडल की बात जो होती है तो ये शहरी क्षेत्र में विकास जरूर हुआ है, लेकिन अभी यहाँ तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ का जो दूरस्थ अंचल है, जो आदिवासी अंचल है, वहां पर जो स्कूल स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल जो है वो तो वहाँ के भवन जर्जर है, वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण बेचारे आकर के जिला मुख्यालय में अधिकारियों के सामने गड़गड़ाते रहते हैं, अधिकारी तो कानों पर धूल देंगे। इसमें सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है कि जब तक सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक कि ये इसमें चीजों में जो सुविधाएं को मिल पाना बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में कोई कारगर कदम उठा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तब तक हालात ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन का क्या हुआ? क्या कलेक्टर महोदय ने कोई आश्वासन दिया या फिर उसके बाद वो धरातल पर आए जांच पड़ताल करने के लिए? अभी तक तो ऐसा कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, ऐसे शिक्षकों का कहना है। बाकी जो जिस ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया था, हम उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? जवाहरलाल परतेशी जी। बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि हमारे गांव में स्कूल बना है, प्राइमरी स्कूल, लेकिन प्राइमरी स्कूल का ऐसी हालत है कि बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, और कभी वहीं पे स्कूल लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमने विज्ञापन सभी कलेक्टर से लेके अपने विधायक, सरपंच, सचिव दे चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। क्या बोले अधिकारी? अधिकारी ने कुछ नहीं बोले सर अभी तक। किन ज्ञापन दिया है? हमने यहाँ सुनील के विधायक जी को दिए, जाके कलेक्टर ऑफिस छिंदवाड़ा में बोलने दिए, जाकर फिर सरपंच, सचिव, बीओ, बीआरसी सभी को दे दिए सर हमने। इन सबसे हम लोग ये विज्ञापन दे रहे हैं सर, इसका जवाब अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं। देखिए प्रतिष्ठा जी, आप धर्मिष्ठा जी, ये इस ग्रामीण के लोग कब 3 वर्षों से इस स्कूल भवन की सुधारने के लिए, सुधार करवाने के लिए ज्ञापन दे रहा है, परंतु प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा ग्रामीणों को क्या कहना है। क्योंकि बीआरसी, बीओ, जनपद सीओ, सरपंच, सचिव और कलेक्ट्रेट में भी 1 फरवरी को उन लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसकी आज तक कोई अता पता नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। बिल्कुल 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 सही कहा संतोष जी आपने कि सभी जगह ज्ञापन देने के बाद में भी कोई सुनने को तैयार है। मतलब साफ है कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर लापरवाह बने हुए, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं। अतुल जी, आपके पास आऊंगी। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विधायक है, ऐसे में कांग्रेस का भी कर्तव्य बनता है कि वो सरकार को लगातार ऐसे मामलों से अवगत कराए और अपने क्षेत्र में विकास करे, लेकिन यहाँ पर लगता है कांग्रेस के जो विधायक है वो भी धरातल पर उतरने को तैयार नहीं है। देखिए, इसको राजनीतिक रूप से जोड़ना ठीक नहीं होगा। दरअसल 2015 से जो मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ, 15 से लेकर के आज तक की जो मौजूदा स्थिति है, ये स्थिति पूरे प्रदेश में, सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग स्थिति का ऐसी ही बनी हुई है।
35,000 ऐसे स्कूल है, मैंने जैसा आपको बताया आंकड़ों में, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। दूसरा, जो छिंदवाड़ा की अगर आप बात कर रही है, तो छिंदवाड़ा में जैसे हरई विकासखंड को मैं लेता हूँ या फिर तामिया विकासखंड की हम बात करें, तो ये यहाँ पर बेसिकली जो है वो मूलतः आदिवासी लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर आए दिन हम जिला मुख्यालय में देखते हैं कि इन क्षेत्रों से लोग आते हैं, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, सरकार तक अपनी मांग भेजते हैं, लेकिन स्थिति जैसी तक बनी हुई है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने अतुल जी। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि एक और हम जहां बात करते हैं आदिवासियों को आगे बढ़ाने की, आदिवासी अंचल में अधिकतर इस तरह की लापरवाही सामने आती है। क्या लगता है, उन्हें लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग कम होते हैं इसलिए इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है, या फिर जहाँ एक और हम बात करें कि शिक्षा का अधिकार सभी को है, सुरक्षित माहौल सभी को मिलना चाहिए, ऐसे में ग्रामीण अपने बच्चों को इतना रिस्क लेकर ऐसे जर्जर भवन में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो क्या सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेगी? देखिए, इसमें सरकार को सर्वे कराने की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो एक ऐसा सर्वे कराए कि पूरे प्रदेश में जो इस तरह के स्कूल उनको अतुल जी आपको रोकना चाहूंगी, अतुल जी आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ वतन उपाध्याय जी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा के जुड़ चुके हैं। वतन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आदिवासी अंचल के मडालढाना स्कूल की बात कर रहे हैं, जहां पर जर्जर भवन में स्कूल लग रहा है। स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। सरकार इस ओर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रही है? मैम, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अभी बात हुई है, हम लोग की अच्छे अधिकारियों से भी बात हुई है और उस पे उसका सर्वे भी करा लिया गया है इंजीनियरों द्वारा जी। और इसको जो मांग उठ के आई है कि इसको ठीक करवाना है, बनाना है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और उच्च अधिकारियों ने भी बोला है कि सर्वे के बाद इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। उपाध्याय जी, 3 वर्षों से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। 3 वर्ष हो गए उन्हें ज्ञापन देते देते, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और 3 वर्ष में अभी तक मात्र सर्वे ही चल रहा है। और 3 वर्ष में अगर इस जर्जर भवन में कोई हादसा हो जाता है या कोई भी हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा फिर इस चीज की? देखिए मैम, 3 वर्षों से चल रहा है, ये संज्ञान में हमारे अभी आया है। ये हम लोग ग्रामीण लोगों ने ये इसका हमको अभी अवगत कराया, तो इससे जाके हमने उच्च अधिकारियों से बात भी करें इस विषय पर और निश्चित ही इसको सुधार होगा जल्द से जल्द। उपाध्याय जी, कितना समय लगेगा? अब सर्वे हुआ है तो शिक्षा सत्र के चलते इसी साल यही शिक्षा सत्र में इसके लिए रिपेयरिंग का सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है। हालांकि ग्रामीणों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, लेकिन इसके बावजूद ना तो धरातल पर कोई, आप कह रहे हैं सर्वे हुआ है लेकिन धरातल पर कोई अधिकारी तो दिखा नहीं ग्रामीणों को। ये तो सर्वे उच्च अधिकारियों से, बीआरसी, बीओ और सबसे बात करने के बाद, एसी से बात करने के बाद इस चीज से सर्वे कराया गया है। वहाँ पे जो इंजीनियर है उन्होंने उसका पूरा एस्टिमेट बना के ऊपर प्रस्तावित कर दिया है। ठीक है, उपाध्याय जी बने रहिए हमारे साथ। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं उपाध्याय जी का कहना है कि सर्वे हुआ है, अधिकारी धरातल पर उतरे हैं, सर्वे किया गया है और सर्वे के आधार पर बहुत जल्दी काम होगा। वो से बात करना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षक तो यहाँ पे 8 घंटे उपलब्ध होते हैं, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक। इसी टाइम में कोई अधिकारी आया होगा तो इसकी जानकारी यहाँ के शिक्षक ही दे सकते हैं। सर, आपका नाम पूरा? मेरा नाम राधेश्याम कौशल, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला मडालढाना। भाजपा के नेताओं का कहना है कि यहाँ पे अधिकारी आ चुके हैं चेक करके और इसका सर्वे हो चुका है। क्या है ऐसा? नहीं सर, बीआरसी से इंजीनियर साहब आए थे, इसका ये मरम्मत का लेके गए थे, इसमें बना के गए। पिछले साल भी गए थे और इस साल भी वो बोल के गए कि मार्च में अलॉटमेंट आएगा, ऐसा बोला था। बाकी इसके बाद में धर्मिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल से यहाँ पर बीआरसी कार्यालय से इंजीनियर आते हैं और सर्वे करके चले जाते हैं कि हम इनका रिपेयर करवाएंगे, परंतु शिक्षक स्वयं बोल रहे हैं कि अभी तक रुपए की। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, सही कहा आपने कि 2 वर्ष से कब गिरेगा समझ, ये आप बताइए, जबकि नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। बिल्कुल संतोष जी, सही कहा आपने कि 2 वर्ष से लगातार सर्वे की टीम आ रही है, सर्वे कर रही है, लेकिन कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा। उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसा कि आपने कहा कि टीम सर्वे करके गई है, साल भर पहले भी सर्वे करके गई थी टीम और अब तक उस जर्जर भवन में काम शुरू नहीं हुआ। उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? ज्ञान में आया था जी, सुन पा रहा हूँ मैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल
जी, साल भर पहले से जो हुआ उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, पर अभी जो सर्वे हुआ है वो मेरे संज्ञान में है और इस पे जल्द से जल्द सुधार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी अभी जो शिक्षा को लेके बहुत ही उस पे काम कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सामिया में सीएम राइज भी बन रहा है, अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो शिक्षा पर सुधार हो रहा है। ये मामला अभी संज्ञान में आया है और इसमें इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा गाँव वालों को, जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समस्या का निराकरण होगा, लेकिन कितने समय में होगा? क्योंकि आश्वासन तो ग्रामीणों को पिछले 3 वर्षों से मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अतुल जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि उपाध्याय जी का कहना है कि इस बार आश्वासन नहीं है, इस बार कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे कि वो लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में इस बार ग्रामीणों को निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, नेताजी को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 3 बार 3 पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज रही है। इनको पता होना चाहिए कि आज जैसा मैंने आपको बताया कि 35,000 से 36,000 प्रदेश में स्कूल। अतुल जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, प्रभारी बीईओ के। प्रकाश जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी शायद हमसे बात नहीं करना चाहते हैं या शायद सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। अतुल जी, ये तो हो ही रहा है ना मैडम, ये तो हो ही रहा है। ये तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, ये अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता और जो सरकारी तंत्र है वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई बड़ी घटना होगी तब वो हरकत करेंगे, तब वो इस मोड में एक्शन लेंगे। कि मैं आपका ध्यानाकर्षण इस ओर भी कराना चाहूंगा कि आप मुझे ऐसे नेताजी से जरा पूछिएगा, मेरा सवाल है आपके माध्यम से नेताजी से ये पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने सरकारी स्कूल है जिसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, जिसमें शौचालय की सुविधा है, जिसमें पीने के पानी की सुविधा है, जिसमें हाथ धोने के पानी अलग पृथक से शौचालय की सुविधा है? बताएं जरा। उपाध्याय जी, सवाल आप ही से है। प्रदेश की छोड़िए, तामिया एक छोटा सा गांव है, वहीं पे आके एक दूसरावानी गांव में तामिया का, वहां के जाके स्कूल में देख ले, लाइब्रेरी भी है, पृथक से शौचालय भी है और सब व्यवस्था है। और वहां पे एक जो स्टडी रूम है वो सबका निरीक्षण कर ले, वहां पर है कि नहीं है चीज, लाइब्रेरी वगैरह, ये सब चीज ध्यान दे रही है। आप सिर्फ क्या है उन स्कूलों पे चले जाते होंगे जहां पर नहीं हुआ होगा, अगर 100 में से एक स्कूल में नहीं हुआ है आप वो बता देते होंगे। इनको बताइए ये चीज कि आप तो, मैं दूसरावानी का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तामिया का एक छोटा सा गाँव, दूसरावानी के स्कूल में जाके लाइब्रेरी पढ़ लें आप। ठीक है उपाध्याय जी, बहुत अच्छी बात है कि लाइब्रेरी है, लेकिन सवाल अभी वही है जैसा कि इंटरनेट चलाते हैं नेताजी, इंटरनेट पर आंकड़े मौजूद है। 36,000 स्कूल है ऐसे भाई साहब प्रदेश में जो बुनियादी सुविधाओं के लिए इंटरनेट से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से जाके बात करिए ना, प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए। आप गूगल कीजिए, मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए, आप गूगल कीजिए, गूगल पे देखिए जाकर के 36,000 स्कूल है भाई साहब ऐसे मध्य प्रदेश में। और कितने सालों से गूगल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ। आप प्रत्यक्ष जाके देखिए, आप प्रत्यक्ष जाके देखिए भाई साहब, आप प्रत्यक्ष जाके देखिए, प्रत्यक्ष हर स्कूलों में आप देखिए व्यवस्था जाके कितना नहीं हो रहा है। सरकार को सर्वे कराना पड़ेगा, जाकर के वहाँ की पूरी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। सर्वे के बाद ये सब चीजें हो रही है, मरम्मत करा करके प्रॉपर काम करने की आवश्यकता है भाई साहब। सर्वे के बाद ही ये सब चीजें हो रही है। और हाँ, जहाँ मरम्मत की बात है वो अभी जो मामला आया उसमें मरम्मत होगी, सब चीज होगी। हम इस चीज को आपको ये नहीं बोल रहे कि नहीं होगी। सर्वे की आपने जो आंकड़े रखे कि लाइब्रेरी नहीं, शौचालय नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ शौचालय नहीं होगा या लाइब्रेरी नहीं होगी। ठीक है उपाध्याय जी, जैसा कि आपने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस जर्जर भवन की मरम्मत की जाएगी और बच्चों के भविष्य के साथ और जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसे रोका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उपाध्याय जी आपका। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जर्जर भवन है, 3 सालों से है, सर्वे भी हुए, लेकिन सर्वे के बावजूद साल भर पहले सर्वे हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः सर्वे हुआ है, हालांकि आश्वासन पुनः मिला है कि इस बार बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जर्जर भवन नहीं रहेगा, बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। अब देखना यहाँ ये भी दिलचस्प रहेगा कि कितनी यहाँ कार्रवाई होती है। हाँ, एक चीज और जानना चाहूंगी संतोष जी आपसे कि इस स्कूल में और क्या क्या कमियां हैं। मैं दिखाना चाहूंगा धर्मिष्ठा जी, नहीं कैमरामैन से बोलूंगा बच्चों को बेटा थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। मैं दिखाना चाहूंगा कि जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जो ये देखिए गिट्टी लगी हुई है, जो बच्चों को हटाकर ये देखिए, ये आप देखेंगे वीडियो में, ये धक्के लगाने से ये गिर जा रहा है। बेटा उधर पीछे चल जाओ,
ये देखिए नीचे ये सिर्फ थोड़ा सा धक्का लगाया तो इतना बड़ा ये गिर गया। किसी बच्चे के यदि सर में धोखे से ये गिर जाता, आप अभी और देखिएगा, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए ये रेत गिर रही पूरी, है ना। ये आप देखेंगे, मैं कैमरा मैन बोला, वही देखिए, ये सिर्फ हाथ लगाने से इतना जर्जर भवन है। इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्मिष्ठा जी, कमी तो है। जबकि 1 फरवरी को ग्रामीणों ने इसका ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में, उसका भी संज्ञान में नहीं लिया गया। 2 बार ग्रामीण लोग दो बार इंजीनियर यहाँ आकर बीआरसी कार्यालय से सर्वे करके जा चुका है कि इसका मरम्मत करवाएंगे। ये कैसी मरम्मत, आप देखिए ना, हाथ लगाने से जर्जर गिर रहा है, पेट गिट्टी और वो पूरा धपड़ा गिर रहा है। यदि यहाँ नीचे बच्चे बैठे हो और अचानक से गिर गया होता तो सर का हेड इंजरी हो जाती। आप स्वयं देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी हालत है स्कूलों की। बिल्कुल बिल्कुल और सही ये कहा। सब आदिवासी, मतलब मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी आदिवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं, पर ये कहाँ, ये सारे आदिवासी छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, कैमरामैन से दिखाना चाहूंगे, देखिए ऐसे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। ये मैंने हाथ लगाया, पूरी नीचे आप पूरा धबला देखेंगे, पूरा गिर गया, बिल्कुल, है ना। यदि इतना बड़ा ये गिरता किसी के सर पे बच्चे के, तो क्या हालत होती बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही संतोष जी आपने कि यहाँ पर जिस तरह से भवन जर्जर अवस्था में है, लगातार ऊपर से कुछ ना कुछ बच्चों के ऊपर गिर रहा है, हो सकता है कोई हादसा हो जाए, शायद जिम्मेदार अधिकारी किसी हादसे की ही प्रतीक्षा करे। अतुल जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर इस तरह की चीजों को रोकने के लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही सही, क्या लगता है आपको प्रशासनिक अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल स्तर पर उतरे वो, और अगर इतना जर्जर भवन है तो बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कहीं और करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह आपके रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि स्कूल की स्थिति है, और अभी जो नेताजी बोल रहे थे कि हमने विकसित मध्य प्रदेश किया है, तो उनको बताने की आवश्यकता भी थी। हालांकि है कि वो पता नहीं चले गए, तो उनको बताने की आवश्यकता है कि उनको दिखाने की आवश्यकता है कि 3 साल से जब स्कूल इस स्थिति में, 3 साल से ग्रामीण कलेक्ट्रेट में आकर के ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन ये किसी बड़ी घटना का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब कोई बड़ी घटना कारिक हो जाएगी, जब कोई बच्चा इसमें क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जब कोई किसी बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाएगा, तब जाकर के मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आएंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जब कोई हादसा होगा तभी प्रशासनिक अमला जो है हरकत में आएगा, और उसके बाद ताबड़तोड़ सारे सरकारी स्कूलों की जांच की जाएगी। जब तक हादसा नहीं होता है तब तक शायद अधिकारी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल पाते। संतोष जी, अतुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे सरकारी स्कूल की, जहाँ जर्जर अवस्था में भवन है और उसी भवन में बच्चे पढ़कर अपने भविष्य की नींव गढ़ रहे, लेकिन वो भवन जो है खुद अपनी नींव को तरस रहा है। जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है, जिम्मेदार सरकार भी लापरवाह है। किसी हादसे का इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा कि आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी और भवन का जल्द से जल्द निर्माण किया जाएगा, पुनः व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन इस आश्वासन पर कितनी कार्रवाई होती है देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।